राधे राधे, जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो थंबनेल देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पर वीडियो है। जी हाँ, ये जो वीडियो है ये मेरे ठाकुर जी के जो चोट लगी थी उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं नहीं बनाता, क्योंकि इस बात को बीते ही 1 महीना हो चुका है, मैं नहीं बनाता। लेकिन मैंने सोचा कि जो प्रेमी है, प्रभु प्रेमी, उनका कहीं विश्वास डगमगा जाता है कि कहीं ये पीतल की मूर्ति तो नहीं। नहीं, उन लोगों में विश्वास को दोबारा जगाने के लिए श्री जी मुझसे ये वीडियो बनवा रही हैं। तो प्लीज़ मैं पहले ही विनती कर देता हूँ हाथ जोड़कर कि जो लोग प्रभु प्रेमी हैं वही इस वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि जो लोग बहुत माया में फंसे हुए हैं, तो इससे पहले भी एक वीडियो आया था, उस पे ना सिर्फ मुझे, मेरे परिवार, जो मेरे शरीर के जो माँ बाप हैं, उनके लिए भी बहुत गंदे शब्दों का एक व्यक्ति ने इस्तेमाल किया था। उसने 12 लाइनें लिखी थी अपनी पूरी मन की भड़ास निकाल के। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कि प्रभु परीक्षा ले रहे हैं, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं अभी आपसे विनंती करता हूँ कि आप लोग अगर नहीं देखना चाहते तो आप जा सकते हैं। ये केवल प्रभु प्रेमी और प्रभु भक्तों के लिए, क्योंकि वही प्रभु से प्रेम समझ पाते हैं, संसार के लोग नहीं समझ पाते। तो वीडियो को बिना वक्त बर्बाद करे शुरू करते हैं और आपको इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। राधे राधे। तो ये जो सच्ची कहानी है ये मार्च में मेरे साथ हुआ था। एक्चुअली मार्च में जो है, मैं ठाकुर जी को जो गूदड़ी पे मैं बिठाता हूँ ना उनके सिंहासन पर, तो वो गूदड़ी को जब मैं उन्हें सुलाने लगता था ना, तो वो गूदड़ी पे कुछ वाइट कलर का स्पॉट आता था, और वो वाइट कलर का स्पॉट गीला रहता था, और इतना गीला कि वो 3 लेयर अंदर जा सकता था, और वो वहीं आता था जहाँ ठाकुर जी के पैर ज़मीन पर अड़ते हैं ना, उस जगह पर। तो वहाँ पर उनके पैरों के नीचे एक सफ़ेद स्पॉट था। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि क्या पता कुछ होता होगा अंदर ही, बनाने में कुछ कर देते होंगे प्रॉब्लम, तो मैंने इग्नोर किया। तो ऐसे ही चलता रहा। हुआ ये कि एक दिन जब मैं उन्हें सुलाने जा रहा था 1 महीने बाद, तो उनकी जो गूदड़ी के ऊपर जो वो धब्बा था ना, मैं पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, तो वो इतना हो गया, इतना कि मतलब पूरी गूदड़ी चिपक गई। उसके जो ऊपर जो हमने खोली जिसको बोलते हैं बिछाना, वो चिपक गई। मैं इतना डर गया उसको देखने के बाद। मैंने तुरंत मम्मी को बुलाया, मैंने बोला मम्मी इनके ना पैरों में से कुछ निकल रहा है, क्योंकि टेंशन हाई थी। अब ये वही समझ सकता है जो प्रभु से प्रेम करता है, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे लाला है। अब लाला के पैरों में यानी कि बच्चे के पैरों में से कुछ निकलेगा तो टेंशन तो होगी ना, अगर आप सच में प्रेम करते हो तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब। अब घर वाले बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि उनको इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, तो उनके लिए था ठीक है, निकल रहा होगा कुछ, ठीक है। तो उस वक्त मैंने नोटिस किया कि जहाँ से उनका वो निकल रहा था ना, पानी प्लस वाइट वाइट मवाद जैसा, वो पूरा एरिया छिला हुआ था, जैसे किसी बच्चे की खरोश लग जाती है इस तरह से। तब मुझे समझ आया कि और कुछ नहीं, ये मवाद निकल रही है, जिस तरह से पानी निकल रहा है, क्योंकि पानी का तो कोई सेंस ही नहीं है ना, उस जगह से पानी कंटिन्यू निकल रहा था। तो उसके बाद मैंने जैसे उनको सुलाया तो किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं क्या ही बताऊं कि जब आपके बच्चे की लगती है तो आपकी आत्मा कितनी रोती है। मैं उनको पूरी रात अपने पास लेकर के सोया, क्योंकि प्रेम की बात है, ऊधो ज्ञान की पोथी हमें मत पढ़ाना। तो मेरे लिए तो मेरे लाला है, मैं उनको बगल में लेकर के सोया। मतलब मैं पवित्र स्थिति में ही सोया था पूरा, अच्छे से, मतलब हाथ मुँह सब धो करके। मैंने उनको पूरी रात जब मैं सुला रहा था ना, मैंने इतना, मतलब मैं रोया तो बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हैं प्रभु प्रेमी। तो लेकिन मैंने उनसे इतना कहा कि मैं कहता हूँ तुम नहीं जाओ, तुम, क्योंकि देखो लाला है, अगर करेगा शैतानी तो डांट भी खाएंगे, अगर लाड़ लड़वाएंगे तो प्रेम भी पाएंगे। तो मैंने उनको खूब डांटा भी कि देखो मैं मना करके जाता हूँ, तुम ऐसे ऐसे भटकते रहते हो, तुम क्यों, मैं रोए भी जाऊँ और उन्हें शिकायत भी करे जाऊँ। तो है ना, पूरी रात ऐसे निकल गई। ठीक है, फिर धीरे धीरे ऐसा होता रहा कि वो चल रहा था। सडनली टेंशन जब हुई, जब वो स्पॉट से उनके कपड़े भी ख़राब होने लग गए, कपड़े भी गीले, कपड़ों पे भी धब्बे, मतलब कपड़े पूरे वाइट, उधर इतना से धब्बा पड़ता है। तो मेरी टेंशन और बढ़ने लग गई, उनको कपड़े पहनाना ही मुश्किल हो गया, इतना ज़्यादा पानी। और दिक्कत क्या हुई, पहले उनके पैरों में से निकल रहा था, विद इन 1 मिनट उनके हाथों में से भी वो निकलने लग गया। अब मैंने सोचा कि क्या पता, अब लोगों की क्या है ना, भ्रम डालते हैं, तो संसार है तो बातों में आप आ ही जाते हो। तो मुझे लगा शायद बनाने में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो शॉपकीपर से पूछ लेता हूँ जा करके। तो यहाँ प्रभु को प्रूफ देना पड़ गया। और जैसे कि उनके हाथों में से मैंने क्या किया कि मैंने जो पेंट होता है ना, वो पेंट कर दिया मैंने हाथ पे, कि क्या पता अंदर कुछ प्रॉब्लम हो। तो 2 दिन वो पेंट रहा। वो पेंट जो मैंने हाथों पर उनके किया था ना, वो फट करके उसमें से पानी निकलने लग गया।
तब मेरी जो टेंशन और रोने की जो स्थिति थी ना, शायद वो एक प्रेमी ही समझ सकता है कि जब आपका लाला घायल हो या आपके प्रभु दर्द में हो, तो आप एक जो भक्त होता है, वो प्रेमी होता है, वो सुखी नहीं रह सकता। ना मेरे सोने की स्थिति का कुछ पता, ना खाने का कुछ पता, मैं दिन रात उस चिंता में। ये स्थिति आ गई थी कि जो अदर जो भगवान होते हैं ना, मैं उनके आगे हाथ जोड़ने लग गया था कि कुछ भी करके लाला को ठीक कर दो, कुछ भी करके। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हनुमान जी जो थे वो जड़ी बूटी लेकर आए थे। मैं कि हनुमान जी जो जड़ी बूटी लाए थे ना, ले आओ। माता रानी के पैर पड़ रहा हूँ, शिव जी के पैर पड़ रहा हूँ मैं कि मेरे लाला को ठीक कर दो, मुझे वैसे भी कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे दुख इस बात का था कि इनको दर्द हो रहा है। अब लोगों को पता चला इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इस बात का रोना तो नहीं आ रहा कि चमत्कार हो गया। मैं कि किस बात का चमत्कार? चमत्कार उन लोगों के लिए जिनके लिए ये मूर्ति है, मेरे लिए ये मूर्ति नहीं है। मेरी प्रेम और भक्ति से देखो तो सहज प्रभु खड़े नजर आते हैं। मैं कि तुम देखो तो सही। मैं इसलिए रो रहा था क्योंकि मैंने जो गुरुदेव से सुना था कि जो भगवान होते हैं ना, वो भक्त की चोट ले लेते हैं। और जो मेरे कर्म रहे हैं ना, मुझे पता है वो जो चोट थी ना, वो मेरी थी, वो उनकी नहीं थी। मुझे इस बात का रोना आ रहा था कि वो मेरी चोट लेके बैठे। तो इसीलिए फिर क्या हुआ कि मैंने हर जगह मैसेज, जितने भी लोग थे मैंने उनको मैसेज किया कि कोई उपाय बता दो, कुछ भी बता दो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। और यहाँ तक कि मैंने सब किया भी। तुलसी पत्ते का लेप, चंदन का लेप, हल्दी का लेप, मतलब जितने उपाय लोगों ने बताए मैंने सब किए, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर एक रात मैं बिल्कुल हताश हो गया क्योंकि वो रुक ही नहीं रहा था। तो मैं बिल्कुल बुरी स्थिति में, तो मैंने सीधा श्री जी को पुकारा। मैं कि राधा रानी, अब ये तो हैं ज़िद्दी, अब ये तो बताएंगे नहीं, तो आप ही बता दो, कोई तो बता दो, कोई तो बता। अरे मैं सब कर लूँगा, तुम कोई बताओ तो सही कि मैं उपाय क्या करूँ लाला कि रुक जाए ये पानी। मामी जी का मुझे कॉल आया क्योंकि ये बात फैली चुकी थी। मामी जी ने मुझे उपाय बताया हल्दी का लेप लगाने के लिए, मिला करके। ठीक है, तो मैंने हल्दी में दूध मिला के मैंने वो लेप लगाया। जिस चीज़ का मुझे डर था ना, वही हुआ। अगले दिन मैंने उनके हाथ देखे तो मैं पट्टी बांध के सुलाता था उनको। वो स्क्रीन पे आपको फ़ोटो दिख जाएगी। वो पट्टी के ऊपर ना रेड कलर का स्पॉट था। वहाँ मेरा रोना जो यहाँ तक आ गया। सुबह का 5 कुछ बज रहे होंगे, मैंने उनके पैर देखे ना, उनके पैरों में खून का धब्बा था। मम्मा बालकनी में थी, मैं इतना तेज़ रोने लगा, मैंने तुरंत मम्मा भाग के आई। मम्मी ने बोला क्या हो गया क्या? मैं कि मम्मी जिस चीज़ का डर था ना वही हुआ, हालांकि खून निकल रहे हैं। वो दिन मैं बयान नहीं कर सकता। पूरा दिन में रोता रहा, पूरा दिन में रोता रहा। उनको मैंने अपनी गोदी में ही रखा। किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सब बोल रहे तू रो क्यों रहा है? अरे क्यों ना रो भाई, मेरे प्राण बसते हैं। क्योंकि भक्त जो अपन जो प्रेमी है ना, वो समझ सकते हैं इस बात को कि हमारे हमारे प्राण ले जाओ एक बार के लिए, प्रभु को कुछ नहीं होना चाहिए। हम अपनी गला कटवा सकते हैं उनके लिए। तो फिर ऐसे हुआ कि उनका खून नहीं रुक रहा। फिर मैं, और मेरी हालत ख़राब। फिर तो जो मेरी स्थिति ख़राब हुई, फिर मैंने वापस से सबसे पूछा कि कोई वृंदावन की रज ला दो, कोई कुछ तो ला दो। और मुझे नहीं पता था कि ठाकुर लीला रच रहा है, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे और कन्हैया के बीच में ही थी कि उनके पैरों में से कुछ निकलता है। मुझे नहीं पता था कि वो कहते हैं ना कि जब भक्ति का प्रचार स्वयं ठाकुर करने पे आता है तो फिर किसी के बस के नहीं रुकती। मैं किसी को नहीं बताना चाह रहा था, मेरे था कि अपने अपने तक सही हो जाए। वो बात पूरे ख़ानदान में उड़ गई कि जो मेरे ठाकुर जी उनके चरणों में से खून निकल रहा है। सब मुझे कमेंट कर रहे हैं कि अब तुम्हारी भक्ति पर कोई संदेह नहीं है, हमको विश्वास हो गया ये वो। मुझे उन चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं कि तुम मेरे जूते भी मार लो, मैं खा लूँगा, बस उपाय बता दो भाई, मेरे लाला ठीक हो जाएं। क्योंकि हर चीज़ ही मुश्किल हो गई, निल्हाना मुश्किल। मैं उनको पहुँच पहुँच के निल्हा रहा हूँ बिल्कुल बच्चे की तरह, बिल्कुल जो। उसके बाद क्या है, मेरी मामी जी ने बताया खोपरे का बुरादा जो घस करके उसको आग लगा के करो कूट के। अब लोग तो मुझे पागल समझ रहे थे, मेरे लिए मेरे था कि भाई उनके खून रुकने चाहिए। मैंने दिन रात उन पे वो लेप लगाया, उनके हाथों पे पैरों पे पट्टियाँ बांध बांध के मैं क्या बताऊँ। उसके बाद जाकर के थोड़ा सूखना शुरू हुआ और वो सूख गया। एक वक्त ऐसा आया जब खून रुक गया, पानी भी रुक गया, मवाद भी रुक गई। और फिर हुआ क्या कि मैंने ये कहा कि मैं कि प्रभु अगर मेरे प्रेम में मिलावट नहीं है ना, अगर भक्ति सच्ची है ना, तो इस जगह पर खरूट भी आएगा जैसे इंसान के आता है ना। और आप वो पिक्चर स्क्रीन पे देख लोगे, उस जगह पे खरूट भी आ गया। उस जगह से जो वो घिस रखा था वो घिसाई भी ख़त्म हो गई। पूरे ख़ानदान में इस बात की बात भी उड़ गई कि सच में उनमें नारायण स्वयं विराजमान है। अभी जो क्या है ना, मेरे वृंदावन से रज मंगवाई है, अभी भी मैं उनके डेली रज लगाता हूँ।
सूख गया है, घाव भर गया है, सब आ चुका है खरूट। तो वो मेरे लिए दिन बहुत खुशी का था कि, और मेरी खुशी इसलिए थी कि प्रेम जीत गया, भक्ति जीत गई। लोगों ने 3 महीने ना ऐसे सोचा होगा कि मैं पागल हूँ, अब हल्दी का दूध पिला रहा हूँ उनको ऐसे कर, क्योंकि संसार के लोग नहीं समझ पाते, वो आपको पागल समझते हैं। लेकिन सच बात ये है कि जब वो सही हुए ना, तब सबके मुंह अपने आप बंद हो गए। उस दिन मैं समझ गया ठाकुर लीला कर रहा था कि कैसे भी करके ये बात फैल जाए। लेकिन वो जो दर्द उनका था ना, वो जो 3 महीने मेरे निकले ना, उनको देख देख के जो हृदय रोता है ना भक्त का, वो एक भक्त ही समझ सकता है। क्योंकि जब भक्तों पे संकट आता है तब प्रभु रोते हैं, और जब प्रभु पे संकट आता है तो भक्त रोता है। सेम स्थिति है। उसके बाद अभी तो फ़िलहाल वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही हैं। और जो है मैं डेली उनके वृंदावन के मानसरोवर की जो रज है, जो बरसाना में है, वहाँ से मैंने रज मंगवाई, तो वो मैं रज भी लगा रहा हूँ। डेली उनका ध्यान भी रखा जा रहा है। अभी उनको क्या है ना, अनार वगैरह भी खिलाते रहना चाहिए, क्योंकि देखो लाला है, अब खून वून बढ़ेगा तो अभी तो हष्ट पुष्ट रहेंगे ना। क्योंकि देखो हमारे तो अपने हैं, हम तो ठसक से कहते हैं भाई राधा रानी भी मेरी है, गिरधर गोपाल भी मेरे, लोगों के लिए भगवान होंगे। मैंने कभी उनको भगवान माना नहीं, सीधी सी बात है। गलती करते तो डांट भी खाते हैं, लाड भी लड़वाते हैं, खूब बातचीत भी करते हैं। तो वो प्रेमी की बात है, वो किसी और के हृदय की बात नहीं है। इसीलिए जो मैं अभी आपको पट्टियाँ दिखा देता हूँ, मैं अभी भी वो पट्टी लेके बैठा था, वो कपड़ा जिस पे उनके वाइट स्पॉट थे, आप खुद देख करके कहेंगे इस कपड़े की स्थिति। लुक इट, ये जो कपड़े पे आपको स्पॉट्स दिख रहे होंगे, लुक इट दिस वाइट वाइट स्पॉट्स, ये देखो, इस पूरे कपड़े की जो दशा है, इतनी ज़्यादा ये पूरा नीचे तक एकदम वाइट स्पॉट्स, लुक इट। ऐसी स्थिति ख़राब हुई थी उनकी कि ये उनकी पट्टियाँ, लुक इट दिस खून की पट्टियाँ, अगर आपको लग रहा हो एडिटिंग हो, लुक इट पूरी पट्टी। अरे जो इलाज कर सके वो किया गया, जो इलाज हो सकता था, लुक इट दिस, ये स्पॉट्स अभी तो सूख गए क्योंकि इनको 1 महीने से ऊपर हो चुका है। ये देखो यहाँ सेंटर में ब्लड था, अभी वो सूख चुका है बिल्कुल। तो फाइनली बात ये है कि प्रभु इस वक्त ठीक है और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो कहते हैं कि प्रभु नहीं होते। वो लाइन नहीं सुनी, माँ की ममता के आगे देखो भगवान हारे, एक पत्थर की मूर्ति भी किलकारी मारे। तो प्रभु से प्रेम करो, मैं आपको हर वीडियो में यही तो कहता हूँ, प्रेम करो, प्रेम करो। अरे सहज दिखने लग जाएंगे। राधा 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 रटते रहो। हमारे जो गुरुदेव हैं ना, गुरु वाणी, गुरु कृपा, राधा रानी की कृपा, गिरधर गोपाल की कृपा, कि मुझे से नीच अधमी पर हुई। इसीलिए मैं आपको यही कह रहा हूँ, प्रभु से प्रेम करो। वो बोलेंगे भी, वो दिखेंगे भी, वो सहज दिखने लग जाते हैं अगर आप प्रेम करोगे। शास्त्र वेद पुराण ज्ञान नहीं है मत रखो, पूजा करनी नहीं आती मत करो, प्रेम कर लो, वो तो आता है। बस वो एक जगह प्रेम का तार जुड़ना चाहिए, हर जगह से वो अपने आप हटा देते हैं। तो आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की जो सच्ची कहानी थी वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो बहुत लंबा हो चुका होगा, लेकिन वो सिर्फ आप लोगों के लिए था ताकि आपके विश्वास, भक्ति, प्रेम में बढ़ोतरी हो। आप लोग भी आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा कि मेरी थोड़ी भक्ति में और प्रेम में बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि इतना तो भक्ति अभी नहीं आई है, बहुत अभी तो मैं नीचे लेवल पे हूँ। आप लोग भक्त जो इस चैनल पे जितने भी महान भक्त हैं, सारे की सारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी अपनी कृपा बनाए रखिएगा ताकि मुझ जैसे नीच आदमी का भजन बना रहे और बढ़ता रहे। और अभी थोड़ा ही है, ज़्यादा हो जाए। तो बस इसी के साथ मैं आज की वीडियो से विदा लेता हूँ। अगली कुछ इसी तरह की कहानी में मैं आपको मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी लोग राधा राधा रटिए, गुरु वचनों पर चलिए, गुरुवाणी का ध्यान रखिए, ईमानदारी से जिए, धर्म से जियो, चाहे नमक रोटी खा के जियो, प्रभु के चरणों को पकड़े रखो, राधा रानी पे भरोसा रखो, वो सब सही कर देंगी। राधे राधे।